थर्ड वीडियो पहली मेंटोरशिप मार्केट मेकर प्रीमियर सीरीज़ की। आज का टॉपिक है हमारा आईसीटी मेंटोरशिप द लंदन किल जोन टाइम एंड प्राइस थ्योरी एपिसोड 2। तो लंदन किल जोन क्या होता है, किस तरह ट्रेड किया जाता है, ये अभी आगे बताएंगे आपको। आईसीटी कॉन्सेप्ट्स यूज्ड इन दिस मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में कौन से आईसीटी कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम एंड प्राइस। टाइम एंड प्राइस लास्ट वीडियो वाला ही है कि टाइम को किस तरह प्राइस के साथ अलाइन किया जाता है। द लंदन ओपन सेशन लंदन किल जोन भी कहा जाता है। ये एक स्पेसिफिक आवर्स होते हैं जिनमें आपको मोस्ट वोलेटाइल वो देखने को मिलता है, मूवमेंट देखने को मिलती है एक इंट्राडे ट्रेडिंग में। द लंदन सेशन एक एक्चुअल लंदन किल जोन से थोड़ा बड़ा ट्रेडिंग जोन होता है। ये अक्सर एक्सटेंड भी हो जाता है, ये आपको आगे पता चलेगा। इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लंदन हमारी ट्रेडिंग में क्यों ज़रूरी है, इसकी क्या खसूसियात हैं, ये चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे आज। द लंदन ओपन द यूरो जीबीपी पेयर्स आर आइडियल फॉर दिस टाइम ऑफ डे। अब लंदन से हमारा मुराद बेसिकली ये होता है कि लंदन हम जीबीपी करेंसी में लंदन मतलब मोस्ट एक्टिव होता है। इस टाइम इंग्लैंड के बैंक्स ओपन होते हैं, तो इस टाइम इन पेयर्स में आपको बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिल सकती है यूरो और ख़ास करके जीबीपी में, क्योंकि इस टाइमिंग में इसके जो वो होते हैं बैंक्स होते हैं वो इस टाइम पैसा डाल रहे होते हैं और एक्टिवली वो होते हैं, तेज़ी में होते हैं। The London Open frequently set up an optimal trade entry pattern that can offer you a 50 to 25 pip scalp. अब लंदन ओपन में हमें मोस्टली 25 से 50 पिप्स का स्कैल्प देखने को मिल सकता है ओटी पैटर्न पे, जो हमने अभी तक पढ़ा है। मेन चीज़ जो हमारी एंट्री मॉडल है हमारा, उसमें हम इसमें 50 टू 25 पिप स्कैल्पिंग देख सकते हैं इस टाइम जोन में, लंदन किल जोन के टाइम पे। द की टाइम टू मॉनिटर आर 2 AM to 5 AM न्यूयॉर्क टाइम। दिस इज़ द आइडियल लंदन किल जोन। अब इसको जो मैपिंग करने का टाइमिंग होती है वो 2 AM से 5 AM न्यूयॉर्क टाइम, ये सारे टाइम जो होते हैं वो न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से होते हैं। पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम आप मुझसे ग्रुप में पूछ लीजिएगा। 2 AM को आप चाहें तो 1 AM से भी मार्क कर सकते हैं, या आप 2 AM रखें तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं प्रेफर आपको ये करूँगा कि आप 1 AM to 5 AM रहें, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर होता है। न्यूयॉर्क टाइम दिस इज़ द आइडियल लंदन किल जोन। अब ये 4 घंटे का जो जोन होता है इसको हम आइडियल लंदन किल जोन कहते हैं, जिसमें आपको मोस्टली हाई प्रोबेबिलिटी स्कैल्पिंग या इंट्राडे फ्रेमिंग जो होती है इंट्राडे ट्रेड की, वो आप कर सकते हैं इस टाइम पे। अब इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि ये ब्लू जोन जो है हमारा, ये यूरो यूएसडी M15 का चार्ट है। ये इसमें जो हमारा मोस्टली एक लंदन ट्रेडिंग मॉडल होता है ना, वो SMT बेस्ड होता है। SMT अब आप 2-3 वीडियो बाद पढ़ेंगे। उसमें ये होता है कि हमारा जो एशियन किल जोन होता है वो बहुत मैटर करता है। अगर हमारे पास डेली बायास क्लियर होता है ना, तो हमारे को बस एशियन रेंज को देखते हुए SMT बेस पे हम इस एरिया में हम एक एंट्री पकड़ सकते हैं। मतलब पहले एशियन का हाई क्लियर हो गया, उसके बाद प्राइस नीचे आई, एक सेटअप बनाया। अब इस एरिया में आपको एक OT एंट्री पैटर्न मिल सकता है, तो ये लंदन के दौरान ही होता है। तो इसमें जो मेन चीज़ होती है तो वो होती है लंदन किल जोन में सेटअप को जो फ्रेम करने के लिए होता है वो इससे पिछला जोन होता है, किल जोन होता है जो एशियन होता है। एशियन के 1 घंटे बाद ये स्टार्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइस एशियन में सीधा सीधा नीचे ट्रैप हो रही है। अब हमारा बायास जो था वो इधर बेरिश था, इसमें प्राइस सडनली डाउन आती है। सडनली डाउन जाने के बाद लंदन में पूरा रिट्रेस करती है और आपको एक OT पैटर्न देती है यहाँ से, और वो फिर डाउन आ जाती है। तो ये आपके TP2 TP1 तक आ जाती है। सेम सिनेरियो अगेन यहाँ पे। अब आपको जब आप आगे चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको यहाँ ज़्यादा एक्यूरेसी दिखेगी। तो अभी के लिए बस आप ये देख लें कि ये रिटेल प्राइस में कह लें स्ट्रक्चर शिफ्ट, वापस प्राइस OT तक गई और देन डाउन। उसके बाद एक और एग्जांपल, सेम वही चीज़। अब इसमें भी आप देख लेना, तो मोस्टली जो लंदन होता है वो हमारा हाई या लो जो होता है ना, अगर हमारा डेली बायास बुलिश है तो हमारा जो लंदन है उसको लो लगाना चाहिए, क्योंकि जो इंट्राडे की कैंडल होती है उसमें अगर हम आगे जब हम ओपन हाई लो क्लोज पढ़ेंगे
तो उसमें आपको ये चीज़ ज़्यादा क्लियर रहेगी। तो हम जब भी अगर बुलिश डे एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हमें चाहिए होता है कि हम लंदन में लो लग जाए डेली का, और फिर जो है हम, ताकि न्यूयॉर्क में हम बुलिशनेस देख सकें। तो इसी तरह ये एग्जांपल है कि प्राइस एशियन में कंसोलिडेट जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं, देन लंदन में पहले वो मैनिपुलेट करती है और देन फिर अपनी एक्चुअल मूव कर देती है, और फिर रिटर्न टू OT 62% रिट्रेसमेंट लेवल, देन अगेन सेल ऑफ। तो ये चीज़ होती है, ये बार बार आपको फॉर्म होती हुई दिखेगी। अब यहाँ पे क्या हुआ, लंदन में प्राइस ऊपर गई, प्राइस ने एक हाई लगा दिया, रिटर्न टू OT, देन डायरेक्ट नीचे। तो ये चीज़ आप गोल्ड में भी चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन गोल्ड में आपको मूवमेंट जो होती है गोल्ड में वो ज़्यादा मैनिपुलेशन बेस्ड होती है, तो उसमें ये आपको बिल्कुल प्रिसाइज एंट्रीज देखने को नहीं मिल सकती हैं। आपको प्राइस थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में, जब आप बिल्कुल न्यू एक सिंपल मॉडल यूज़ कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा बहुत तंग करेगी, लेकिन ओवरऑल जो है ये आपको वो रिजल्ट देगी। तो लंदन में जो होता है वो हमारे पास अब यहाँ पे सेम चीज़ कंसोलिडेशन। अब यहाँ पे इसने लो नहीं लिया हुआ ना एशियन का, लेकिन अगर आप इसका अपोजिट पेयर देखेंगे, लेकिन वो SMT बेस्ड आगे की चीज़ है, तो मैं उसको अभी नहीं छेड़ रहा हूँ। फ़िलहाल के लिए प्राइस ऊपर जाती है, देन नीचे आती है, और रिटर्न टू OT सिंपल बेस्ड पैटर्न। लंदन को आपने यूज़ करते हुए ट्रेड कर ली, लेकिन ये आपको लंदन लंच में भी मिल सकती है। द लंदन सेशन, the price action during the London session sees the highest probability of a large directional move in a 24-hour trading day। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो प्राइस एक्शन है वो लंदन सेशन में मोस्टली एक्टिव होता है, जिसमें आपको हायर प्रोबेबिलिटी डायरेक्शनल मूव्स देखने को मिल सकती हैं, बाय साइड सेल साइड वो मैटर नहीं करती, लेकिन जो मूवमेंट है वो आपको हैवी और एनर्जेटिक दिखेगी। The London action session actually extend beyond the 5 AM hour to 7 AM in New York time। अब जैसे कि वैसे तो हम इसको लंदन लंच भी कहते हैं, जो 5 AM to 7 AM का टाइमिंग होती है उससे हम लंदन लंच भी कहते हैं, लेकिन आप इसको भी एज अ लंदन किल जोन वर्क कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि जब प्राइस नीचे आ रही हो, द लंदन सेशन सीज द हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन एनी अदर ट्रेडिंग सेशन। अब हमारे पास इंट्राडे ट्रेडिंग में 4 तरह के ट्रेडिंग सेशंस होते हैं ना। एशियन सबसे पहले होता है, उसके बाद लंदन होता है, फिर न्यूयॉर्क होता है, और फिर लंदन क्लोज होता है। अब इसमें जो लंदन किल जोन या लंदन सेशन है वो जो है आपको सबसे ज़्यादा ऑर्डर इंजेक्शन दिखाएगा किसी भी दूसरे सेशन के मुताबिक। अगर आप न्यूयॉर्क से भी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें आपको ज़्यादा मूवमेंट मिले, और ये भी हो सकता है कि आपको लंदन पहले, अब जब हम पावर ऑफ 3 के हिसाब से देखते हैं इसको, तो लंदन जो होता है वो हमें ये एक्सपेक्टेशन होती है कि यार लंदन जो है वो लो लगा दे। लंदन अगर लो लगा देगा तो हमें ये एक्सपेक्टेड होती है कि यार लंदन लंच और न्यूयॉर्क में, अगर लंदन लंच में हमें रिवर्सल कंफर्म हो जाती है तो हम न्यूयॉर्क को भी बुलिश एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो लंदन जो होता है वो हमारा पावर ऑफ 3 के हिसाब से एज अ मैनिपुलेशन कर सकता है, वर्क कर सकता है। अगर हमारा इंट्राडे बायस जो है वो बुलिश है और लंदन आपको एक लो लगाता है और किसी की पॉइंट के एरिया पे मिल जाता है, तो ये आपको एक अच्छी स्विंग ट्रेड या पोजिशनल ट्रेड भी मिल सकती है। लाइक यहाँ पे अगर आपने ग्रुप में देखी होगी तो ये वेडनेसडे की ट्रेड है इसी वीक की। इसमें हुआ ये था कि प्राइस सीधा सीधा नीचे आती है, सीधा सीधा नीचे आने के बाद वो एक की लेवल को स्वीप कर देती है। की लेवल को जब वो स्वीप करती है उसके बाद वो लंदन लंच में फ़ौरन से रिवर्सल मतलब रिट्रेसमेंट कर लेती है। तो होता ये है कि जब वो लंदन लंच में रिट्रेसमेंट कर लेती है तो अब हमारा ये माइंड बन जाता है कि अब अगर आप देखें तो ये पूरी एक ही मूव है। अब मोस्टली ट्रेडर्स क्या करेंगे कि इस पे फिब रख देंगे और इसको OT समझ के सेल आउट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ इशू क्या होता है, यहाँ इशू ये होता है कि जब आप ये चीज़ करके कर लेते हो ना कि आपने इसको फिबोनाची रख दिया और OT पैटर्न निकाल लिया, आपका 70% बन गया, आपने सेल भी कर दिया, थोड़े टाइम के लिए वो ट्रेड चल भी जाएगी, लेकिन वो बड़े टाइम फ्रेम पे ये नहीं देख रहे होते कि वो एक बड़े टाइम फ्रेम को स्वीप करके आ रहा है। और उसने जो है लंदन लंच में क्या किया, लंदन लंच जो होता है जिसको मैं एक्सटेंडेशन दिखा रहा हूँ यहाँ पे, जो 2 घंटे के टाइमिंग्स हैं वो बहुत मैटर करते हैं। उसकी जो मूवमेंट है वो डिसाइड करती है कि न्यूयॉर्क क्या करेगा। आइदर के वो रिट्रेसमेंट कर रहा है, लेकिन वो रिट्रेसमेंट अक्सर रिवर्सल की फॉर्मेशन भी करती है।
तो इसीलिए मैंने अपने ग्रुप में भी दिखाया था कि यार ये जो आपकी है ना 7 बजे न्यूयॉर्क टाइम में, पाकिस्तानी टाइम के सबसे 7 बजे यहाँ पे इस एरिया पे न्यूज़ थी। तो हमारी ये एक्सपेक्टेशन थी कि हमने यहाँ से लेके यहाँ तक फिबोनाची रख दी, तो ये हमारा 62 लेवल था। और जब न्यूज़ आई तो वो एट दी एंड सेम चीज़ सिनेरियो बना और प्राइस जो है इस हाई को वॉयलेट कर गई, क्योंकि यहाँ पे बाय स्टॉक्स पड़े हुए थे और हमारी एक्सपेक्टेशन यही थी कि यहाँ से प्राइस अब उठेगी। तो मोस्टली आप लंदन में ये देख सकते हैं कि आपको मैनिपुलेशन मिले, लो या हाई क्रिएशन मिले, वीक की भी हो सकती है, डेली की भी हो सकती है। मोस्टली ऐसा होता है कि वेडनेसडे को अगर रिवर्सल होनी है तो वो जो लो होता है वो आपको लंदन में ही लगता हुआ दिख जाएगा। प्राइस लंदन में, यहाँ भी यही सीनियर हुआ है, प्राइस ने लंदन में लो लगा दिया था और उसके बाद प्राइस वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे कंटिन्यूइंग बुलिश रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सिंपली बहुत हैवी मूवमेंट्स हैं। एक ये, अब कभी कभार ये होता है कि अब सेम सीनियर हो, यहाँ पे प्राइस ने लो उड़ा दिया, लंदन लंच में वो रिट्रेसमेंट कर गई, लंदन में ही कर गई, और लंदन लंच में थोड़ा सा कंसोलिडेशन, न्यूयॉर्क अगेन बुलिश। तो ये चीज़ें जब आप आगे थोड़ी सी और वीडियोस देखेंगे ना, 2-3 लेक्चर्स और लेंगे, तो ये आपको समझ आ जाएगी कि कहाँ पे आपने रिवर्सल देखनी है लंदन की, कहाँ पे आपने कंटिन्यूएशन देखनी है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि प्राइस लंदन में सेल ऑफ होती है, लंदन लंच में रिट्रेसमेंट करती है और न्यूयॉर्क में कंटिन्यू अगेन सेल आ जाती है। और कभी कभार ये सीनियर भी होगा क्या, प्राइस लंदन में पहले ऊपर फिर नीचे, लंदन लंच तक वो रिट्रेसमेंट कर लेगी, सॉरी लंदन लंच में वो रिट्रेसमेंट करेगी अपनी लंदन की लास्ट आवर की मूवमेंट की, और देन न्यूयॉर्क जो है, जैसे अभी हमने गोल्ड की एग्जांपल में देखा था। यूरो यूएसडी में भी देख सकते हैं आप, पहले लो क्लियर आउट दीज इक्वल लोज, ये आपको एक एफईजी मिल गया, प्राइस ने सपोर्ट ले ली और लंदन ही आपका जो है वो बुलिश रह गया। अब लंदन लंच जैसे ही शुरू हुआ, यहाँ एक्सटेंडेशन जो एक्सटेंडेड आवर्स हैं लंदन सेशन के, वहाँ पे प्राइस रिट्रेसमेंट, इक्विलिब्रियम, बुलिश, ये सीनियर होता है। तो वापस आ जाते हैं हम गोल्ड पे। गोल्ड में हमने क्या देखा कि प्राइस पहले स्टार्टिंग आवर में नीचे जाती है और कंटिन्यू। अब यहाँ सीनियर ये होता है कि कभी कभार कोई पेयर जो होता है, कोई भी एसेट क्लास होती है, वो मूवमेंट बहुत ज़्यादा कर जाती है लंदन सेशन में। तो किसी भी एक्टिव ट्रेडिंग सेशन के लिए ना, आपका जो लास्ट सेशन है वो कंसोलिडेशन में होना ज़रूरी है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका एशियन सेशन जो है वो कंसोलिडेशन नहीं कर रहा, तो आपको लंदन में मोस्ट चांसेस 90% ये होते हैं कि वो कंसोलिडेशन ही करेगा। वो आपको ट्रेंडिंग मार्केट नहीं दिखेगी उस स्किल जोन में। अगर आपके साथ न्यूयॉर्क में या लंदन लंच में एक हैवी मूवमेंट देखने को मिल रही है, जो एक्सटेंडेड आवर्स में 5 AM to 7 AM, उसमें अगर आपको एक हैवी मूवमेंट देखने को मिल रही है, तो 90% चांसेस ये होते हैं कि न्यूयॉर्क जो है वो आपको कंसोलिडेशन करता हुआ दिखेगा। न्यूयॉर्क के बाद जो लंदन लंच होता है, सॉरी लंदन क्लोजिंग होती है, वो फिर आपको एक ट्रेंडिंग मार्केट में मिल जाएगा। तो चांसेस ये होते हैं कि हमेशा किसी भी ट्रेंडिंग सेशन के स्टार्ट से पहले लास्ट सेशन जो है वो आपका चॉपी होना ज़रूरी है। चॉपी मतलब कंसोलिडेशन में दोनों तरफ मूवमेंट ना होना, बाय साइड ना सेल साइड, बस ऑर्डर्स बिल्डअप हो रहे हो। तो ये चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अब जब भी कोई ट्रेडिंग सेशन सेलेक्ट करें अपनी ट्रेडिंग के लिए, आइदर वो न्यूयॉर्क हो सकता है, आइदर वो लंदन हो सकता है, बस ये चीज़ उसमें होना ज़रूरी है कि वो जो है वो कंसोलिडेशन, उसका जो लास्ट सेशन है, अगर मैं एशियन को भी ट्रेड करना चाहता हूँ ना, तो मैं उसके पहले तो उससे वैसे ही कंसोलिडेशन होती है, क्योंकि डेड मार्केट्स होती हैं। तो अगर मैं लंदन को भी ट्रेड करना चाहता हूँ तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि मेरे पहले जो एशियन सेशन है वो कंसोलिडेशन में हो। तो इससे क्या होगा, इससे मुझे ये कंफर्म हो जाएगा कि यार अगर एशियन कंसोलिडेशन है ना, तो मतलब अब जो है वो प्राइस ट्रेंड ज़रूर देगी, भले वो बाय साइड दे या सेल साइड दे, लेकिन वो ट्रेंडिंग में ज़रूर रहेगी। द लंदन सेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। द लंदन सेशन टिपिकली क्रिएट द हाई और लो ऑफ द डे व्हेन द मार्केट प्राइमरली इज़ बुलिश एंड द हाई ऑफ द डे व्हेन बेरिश। अब इसका मतलब ये जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लंदन सेशन हमेशा दो ही काम करता है, या तो वो डेली का लो बना देगा, अगर तो आप हायर टाइम फ्रेम पे बेरिश हैं तो वो आपको डेली में इंट्राडे मार्केट में अपना हाई फॉर्म करता हुआ दिखेगा डेली कैंडल का, अगर आपका हायर टाइम फ्रेम बेरिश है। अगर तो आपका हायर टाइम फ्रेम बुलिश है तो वो आपको लो लगाता हुआ दिखेगा बुलिश मार्केट में। ठीक है, अगर मतलब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार
मैं हायर टाइम फ्रेम पे बुलिश हूँ, आज मुझे लग रहा है कि प्राइस ने जो है वो कैंडल फॉर्मेशन करनी है डेली की, वो बुलिश करनी है, तो आप एशियन सेशन के बाद यही एक्सपेक्ट करेंगे कि यार मैनिपुलेशन जो है वो मेरी डाउन साइड हो जाए लंदन सेशन में, तो मैं लंदन लंच न्यूयॉर्क सेशन को बुलिशनेस में देख सकता हूँ। जैसे हमने उसकी एग्जांपल देखी थी गोल्ड की वेडनेसडे वाली। तो इस चीज़ में हम एक्सपेक्ट यही करते हैं कि या तो लंदन हाई लगा दे या लंदन लो लगा दे, तो फिर हम डिसाइड करें कि हमारा बायास किस तरफ है। When the market is poised to trade higher on the daily time frame, we can focus on the London session to post the low of the trading day. If the daily is poised to trade lower, we can focus on the London session to post the high of the trading day. अब इसका मकसद यही हुआ कि जब भी मार्केट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप डेली टाइम फ्रेम पे हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डेली टाइम फ्रेम अब फर्दर अपसाइड जा सकता है, बुलिशनेस दिखा सकता है, तो हम लंदन सेशन में अपने इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए इसी चीज़ पे फोकस करते हैं कि यार लंदन अब जो है, लंदन को चाहिए कि वो अपना लो फॉर्म कर दे, जिसकी बाद हम अपनी रिवर्सल कन्फर्मेशन लेके न्यूयॉर्क लंदन क्लोजिंग को हम बुलिशनेस में देख सकते हैं। द लो ऑफ द ट्रेडिंग डे इफ़ द डेली इज़ पोज्ड टू ट्रेड लोअर। अब जब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डेली टाइम फ्रेम जो है वो नीचे जा रहा है, उसमें बेरिशनेस ज़्यादा है, तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि लंदन जो है वो हमें एक हाई लगा के दे दे अपने टाइमिंग्स में, और उसके बाद जो हम रिवर्सल अपने पॉइंट्स देखते हैं उसमें हम अपने रिवर्सल पकड़ के देख सकते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे आप देख लें, ये NFP डे है। NFP डे में क्या हुआ कि अब क्योंकि जब भी कोई हायर टाइम फ्रेम पे बिग इवेंट न्यूज़ होती है ना, लाइक NFP, CPI और FOMC, इसमें ये होता है कि आपका स्टार्टिंग के जो 2 सेशंस होते हैं ना, 3 सेशन लंदन, एशियन और एक्सटेंडेड आवर्स, ये तीनों मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये होते हैं कि ये कंसोलिडेशन में निकल जाए। इवन के न्यूयॉर्क का फर्स्ट आवर भी जो होता है वो कंसोलिडेशन में ही निकल जाता है। तो अब जब कंसोलिडेशन हो रही है, हमें पता है कि प्राइस या तो अपसाइड जाएगी या तो सेल साइड जाएगी। अब इसमें क्या होता है कि प्राइस जो है, अब ये आपका मेन हाई है, ठीक है। अब हमें क्या है कि यहाँ से आपका लंदन सेशन स्टार्ट हो गया, ये 5 AM पे आपका लंदन सेशन क्लोजिंग हो गई। अब यहाँ से यहाँ तक आपकी एक्सटेंडेड आवर्स चल रहे हैं, 7 AM पे न्यूयॉर्क ओपन हो गया। अब प्राइस क्या करती है, जो लंदन का लो है, लंदन का लो और जो एशियन का लो है, वो प्राइस पहले स्पाइक में, क्योंकि NFP टाइम या बिग इवेंट न्यूज़ टाइम स्टार्टिंग जो होती है उनकी स्पाइक टाइम जो होता है वो मैनिपुलेशन का ही होता है, वो दोनों तरफ सिर्फ उन्होंने स्मार्ट मनी ने ऑर्डर्स उठाने होते हैं। तो सेम सीनियर क्या होता है कि भाई प्राइस जो है पहले सेल साइड लिक्विडिटी अप करती है, देन वो बाय साइड लिक्विडिटी को टारगेट करती है। अब जब वो बाय साइड लिक्विडिटी दे देती है तो यहाँ पे एक कंफर्मेशन मिल जाती है, वो मैं आपको ग्रुप में आपके साथ शेयर कर दूँगा। उसके बाद जब वो कंफर्मेशन करती है तो वो सडनली डाउननेस आ जाना शुरू कर देती है। अब वो जब सडनली डाउन आना करती है, अब आपके पास क्या हुआ कि अब आप इस हाई को एज अगर लंदन में एक्सपेक्ट करें कि अगर ये आपका लंदन में हाई लग जाता तो भी आपके पास सेम सीनियर होता, आपके पास वो रिवर्सल जो की क्लू था जो इसने यहाँ पे दिया इस हाई के स्वीप पे, जब ये आपको मिल गया तो प्राइस सडनली डाउन हो गई, ठीक है। अब अगर आप मज़ीद M15 से नीचे जाना चाहते हैं, M1 पे, M5 पे, तो आपको यहाँ पे भी एक एंट्री दिखेगी, ठीक है। एक एंट्री आपको यहाँ पे भी दिखेगी, लेकिन हम अभी इतना डीप नहीं जा रहे, हम आपको एक जर्नल मॉडल दे रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि प्राइस डाउन आती है, ठीक है, इस लो को हंट करती है, इस लो को भी हंट करती है, इन लोस को इक्वल कर देती है। अब क्या होता है कि प्राइस वापस अगेन जाती है आपके OT लेवल पे, 62% रिट्रेसमेंट लेवल, और देन वो आपके सेकंड TP तक आके डायरेक्टली गिर जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो मूवमेंट थी ये आपकी एज अ रिवर्सल कन्फर्मेशन थी। एक रिवर्सल आपको छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ मिल गई, फर्दर कन्फर्मेशन जो बड़े टाइम फ्रेम की थी वो आपको यहाँ पे मिल गई। अब इसमें 2 चीज़ें हुई कि प्राइस कंसोलिडेशन में थी, ठीक है, प्राइस ने पहले बाय साइड मैनिपुलेट किया और डिस्ट्रीब्यूट हो गई। देन अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे H1 पे जाके देखेंगे तो हमारे लिए ये ओवरऑल कंसोलिडेशन जो मैनिपुलेशन है वो अपसाइड है, क्योंकि चांसेस जो थे, क्योंकि ये जो लोज़ हैं ये इतने कोई अहमियत वाले लोज़ नहीं हैं, लेकिन जो ये हाई है ये हाई अहमियत वाला है। क्यों? क्योंकि ये प्रीवियस डे हाई है,
प्रीवियस डे हाई पे क्या होता है, लिक्विडिटी जो एरियाज़ होते हैं वो मोस्टली हम इस तरह मार्क करते हैं कि प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक लो। हम इस तरह इनको फॉर्मेशन को एक अहमियत देते हैं, कौन से लॉस को और कौन से लॉस को नहीं देनी होती। ये जो लॉस थे ये इतने ज़्यादा अहमियत नहीं थे और नीचे जो है बहुत सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, तो हमारे लिए ये जो हाई है ये ज़्यादा अहमियत वाला था। तो जब ये हंट हो गया तो हमने ये मान लिया कि यार अब जो है, अब हमारा काम जो है वो सीधा है। और यहाँ पे जो था वो हमें वो एविडेंस नहीं मिला जो हमें एविडेंस यहाँ मिला सेल के लिए। यहाँ तो एक स्पाइक आई, लिक्विडिटी उड़ गई, ठीक है, और यहाँ पे हमें एक कन्फर्मेशन बाकायदा मिली, तो उसके बाद प्राइस सेल आई। अब जो हमारी एंट्री पैटर्न के हिसाब से बन रही थी वही एंट्री ये थी, और आगे रिजल्ट आपके सामने हैं। अब इस ट्रेड की अगर आपको वो चाहिए, एग्जीक्यूशन चाहिए, तो आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं आपको लिंक भी दे देता हूँ। और फर्दर अगर मेरे चार्ट्स आपने देखने हैं तो लाइव मार्केट के लिए, तो भी मैं आप उसी ग्रुप में आ जाए, मैं आपको वहीं पे आपके मेरे एनालिसिस मिलेंगे इंडाइसेस और गोल्ड के। तो अब तक के लिए यही, बल्कि एक और एग्जांपल देख लेते हैं ना। अब इसको आप थोड़ा और मज़ीद उस पर देखें, ये GBP USD है, ये XAU USD नहीं है, गोल्ड नहीं है। अब इसमें क्या हुआ कि ये हाई था हमारा, ठीक है, सेम सिनेरियो इसमें भी था कि प्राइस पहले हाई लगाती है, पहले इस लो को स्पाइक में हंट करती है, ठीक है, और इस लो को देन अगेन हाई लगाने जाती है और आपको एक रिवर्सल करके दे देती है, यहाँ पे बहुत सारे इक्वल लॉस कर देती है, और इस कैंडल में पहले ऊपर जाती है आपके 62% रिट्रेसमेंट तक, देन आपका क्लोजिंग करती है आके डाउन साइड पे। आ गई वही एग्जांपल। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।